नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। सरकार ने पिछले कई वर्षों से एक व्यवस्था बना रखी है कि हर मंगलवार को तमाम अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठकर जनता की शिकायतों को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। इसे जन सुनवाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जन सुनवाइयाँ कितनी कारगर हो रही हैं? इन जन सुनवाइयों के माध्यम से जनता की जो शिकायतें मिलती हैं उनका क्या कुछ निराकरण हो भी रहा है, या फिर एक परंपरा के हिसाब से एक कुरीति की तौर पर अब जन सुनवाई की व्यवस्था चल रही है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस मंगलवार को 2 ऐसे मामले आए जो इस योजना की समीक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचा एक व्यक्ति हाथ में पेट्रोल की बोतल लिए था। उसने कहा कि बार बार शिकायतें सुनाकर वो तंग आ चुका है। एक दूसरा व्यक्ति जो कि व्यापारी है, वो एक सड़क निर्माण के लिए कई महीनों से परेशान है, लेकिन जब सड़क निर्माण नहीं हुआ तो उसने घुटनों के बल जन सुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया ताकि उस पर ध्यान लोगों का पहुंचे। इन दोनों खबरों को देखेंगे और फिर प्रशासन को ये तय करने का कुछ समय देंगे कि आखिर जन सुनवाई में हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की बोतल के साथ जो हंगामा छतरपुर में हुआ है उसकी। दरअसल मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने एक समय यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मंगलवार को छतरपुर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान जमीनी विवाद और प्रशासनिक निष्क्रियता से त्रस्त एक व्यक्ति हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया, जिससे जन सुनवाई में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। फरियादी ने अपने पैतृक मकान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। उसने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह अपने बच्चों सहित आत्मदाह कर लेगा। जानकारी के मुताबिक हंगामा करने वाला व्यक्ति सटई तहसील क्षेत्र की ग्राम लखनगुआ का था। धीरज अहरवार इसका नाम था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अखिल राठौर मौके पर पहुंचे, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और इसे समझाया गया। पहले धीरज की बात सुनिए और उसके बाद अधिकारियों ने इस मामले में क्या कहा वो भी सुनिए। नाम है आपका? धीरज अहरवार। कहाँ के हो? लखनगुआ से। आप तुम क्यों पेट्रोल लेके आए? हम साहब हम पूरी ठंडी गुजर गई, श्रीमान बच्चे छोटे छोटे लेके, ना तो हमारे सर पे छत है। वो एक छोटा सा कमरा है साहब, उसकी भी दीवार प्लेट खा चुकी है साहब। कभी भी गिर सकता है वो छत, हमारे बच्चे मारे जाएंगे तो साहब कौन है उसका जवाबदार? पेट्रोल लेके क्या लेकर हमारे हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं होती। श्रीमान देखिए कितनी पावती है श्रीमान कलेक्टर महोदय जी की। पेट्रोल लेके आए थे साहब। क्या हमको तो मरना था साहब, मरना है, वो नहीं बनेगा हमारा घर तो तब भी मरना है, और बच्चों को भी आग लगाएंगे। अधिकारियों को नहीं सुनाया क्षेत्र के? विधायक जी को खास उनके रिश्तेदार है श्रीमान, मैयादीन दुबे जी श्रीमान गांव के हैं। हमारे 4 मकान बने हैं श्रीमान, 2 हमने उन्हीं लोगों को, हमारे चाचाओं ने बेच दिए। हमसे बोलते हैं हटो यहाँ से, तुम लोग चमार हो। ये बबलू विधायक जी के सबसे परेशान किया श्रीमान 7-8 महीने से हो गए श्रीमान। पूरी ठंडी गुजार दी हमने बच्चे लेके बाहर, और आज भी बारिश है। आज थोड़ी सी बारिश हो जाए हमारा मकान गिर जाएगा साहब, इसका कौन है जिम्मेदार? तुमने शिकायत पहले? हमने श्रीमान कल यह धर भी आए, कलेक्टर साहब के पास में भी आए, विधायक जी के पास में भी गए। बोले साले तुम लोग क्यों वाला जले बेच के जाओ ना यहाँ से, जैसे तुम्हारे चाचा ने बेच दिया। विधायक जी ने बोला? नहीं, विधायक जी ने नहीं बोला, एसडीएम साहब ने खुद बोला है हमारे से। एसडीएम साहब ने क्या कहा? उनने भी कहा क्यों पंगा लेते हो तुम उन लोगों से, जैसे तुम लोगों को उनने परिवार के लोगों ने बेच दिया, तुम बेचो। अब क्या चाहते हैं? हम साहब हम अपना घर चाहते हैं, हमारा पुश्तैनी नहीं घर। मेरी माँ शादी, मेरा पिताजी मेरी माँ को ले आते उसी घर में, इतने दिनों से रहे। आज मेरी उम्र भी 40 साल हो गई है। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी से माने से रोड पे ही पड़े हैं। परेशान है? हमें थाने में गए थे शिकायत करने? साहब थाने वालों का डर लगता है साहब, हमें पुलिस की बात से डर लगता है श्रीमान। अभी एक दिन बाथरूम शौचालय की दीवार उठाई हमारे, रात को आए मेरे सीने पे लात रखी पुलिस वाले ने। कौन पुलिस वाले ने? क्या नाम? साहब नाम नहीं जानता, छोटा दरोगा था। और कौन से थाने का? कौन से थाने? पेपर थाने का। माँ बहन की गाली दे के साले तुम काम लगा रहे हो। छोटी बीम थोड़ी बीम डाली है साहब, वो बीम आज भी चल के देखो, एक बाथरूम की दीवार नहीं उठाने दी उनने। तो दबंगों के कब्जे से परेशान ये दलित वर्ग का व्यक्ति लगातार जन सुनवाई के माध्यम से भी शिकायतें दे रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। इसीलिए उसने ये कदम उठाया। परेशानी वक्त है, जन सुनवाई में आया था तो वो कुछ परेशान था पारिवारिक दिक्कतों से, तो उसने अपना आवेदन भी दिया है और वो कुछ नाराज था तो उसको समझाइश दी गई है
और एसडीएम साहब बिजावर से बात की गई है, जहां उसके मकान पर कोई स्टे लगा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मकान का स्टे खारिज हो चुका है और प्रकरण भी खारिज हो चुका है, तो वो संतुष्ट है और अपने घर चला गया। बता रहा था कि विधायक की आदमी है, कोई परेशान करता है, रिश्तेदार है। ये सब चीज़ें हैं, आदमी की कोई परेशानी होती है तो वो कई बार चीज़ों को अपना बताता है, तो ये इसकी दिक्कत होती है। बाकी जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व कर दिया गया। क्या सोल्यूशन वजह क्या उसके मकान का कुछ निर्माण नहीं हो पा रहा था, तो वो पेट्रोल वगैरह ही लेके आए अब पेट्रोल लेकर आया कि नहीं आया ये तो आप लोग बता सकते हैं। अब एक दूसरे मामले पर नजर डालते हैं। छतरपुर शहर में कलेक्टर बंगला के समीप सड़क चौड़ीकरण का कार्य अधूरा होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी परेशानी से जिला प्रशासन को अवगत कराने मंगलवार को एक व्यापारी घुटनों पर चलकर जनसुनवाई में पहुंचा, जहां व्यापारी ने अपनी पीड़ा जाहिर की। शहर के वार्ड नंबर 16 में पन्ना नाके के पास रहने वाले व्यापारी प्रशांत जैन ने बताया कि वह लगातार इस सड़क के चौड़ीकरण कार्य को पूरा करने की मांग कर रहा है। अब बारिश आने वाली है, अगर अब भी ये काम नहीं हुआ तो उसके अलावा कई और दुकानदार इससे परेशान होंगे। लेकिन ना तो नगर पालिका इस पर ध्यान दे रही है और ना ही कलेक्टर की जन सुनवाई से कोई शिकायत का समाधान हुआ। सुनिए पहले व्यापारी ने क्या बताया। मैं पन्ना नाका वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। आज घुटने के बल क्यों आए आप? मैं भैया नगर पालिका से इतना परेशान हो गया हूँ, मैं विगत 4 माह से वहाँ पे चक्कर काट रहा हूँ और मैंने वहाँ पे एक आरटीआई लगाई थी कि वहाँ पे जो फुटपाथ रोड सैंक्शन हुआ था वो अधूरा पड़ा हुआ है, वहाँ पानी भर रहा है, गंदगी फैल रही है, तो कब तक इस कार्य को पूरा होना है और किसको इसको ठेका दिया गया था, उसका कितना पेमेंट हुआ है और उसमें अगर समय पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो उस पर क्या कार्रवाई की है। तो अभी तक मुझे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, ना द्वारा वहाँ का काम कराया गया है। और मैडम के पास गया था, उनको बताने के लिए फुटेज दिखाया मैंने, ये समाधु मैडम से, माधुरी सर। हाँ माधुरी शर्मा के पास गया था, तो उन्होंने मेरे कहा आप दूर से दिखाइए, तो वो देखने तैयार नहीं थी। मैंने कहा मैडम जी वहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ का कार्य कब चालू होना है। बोले जितना वहाँ का टेंडर था उतना काम हो गया वहाँ का, बस जाइए आप यहाँ से। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि वहाँ का कार्य द्वारा शुरू से चालू हो जाए और जो अधूरा पड़ा है वो पूरा हो जाए। आप चाहे तो वहाँ अभी जाके तस्वीरें ले सकते हैं, वहाँ कितना पानी भरा हुआ है वहाँ पे। जब घुटनों के बल ये व्यापारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, तब यहाँ मीडिया ने उसको फिल्माया, अपने कैमरों में कैद किया और फिर यहाँ भी हड़कंप की स्थिति निर्मित होने लगी। आखिरकार नगरपालिका की ओर से सीएमओ मौके पर पहुंची और उन्होंने इस समस्या के समाधान को लेकर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कलेक्टर बंगले के सामने फुटपाथ का मामला है, तो उसमें संबंधित ठेकेदार को बुला के बात की जाएगी और पुराना जो टेंडर था उसमें जितना काम था वो हो चुका है। मैडम जैसा कि आरटीआई भी लगी है कि अधूरा काम पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी आरटीआई में जानकारी नहीं दी जा रही है। हाँ, अगर आरटीआई में जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसके लिए प्रथम अपील अधिकारी भी होते हैं, वो अपील अधिकारी के पास जा सकते हैं। दी ही नहीं गई। हाँ, तो उसमें स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए नहीं मिल पाई होगी। उसके लिए अन्य ऊपर के भी चैनल है, वो उनके पास भी जा सकते हैं। ठेकेदार ने अधूरा काम क्यों किया? कार्रवाई ठेकेदार ने पूर्ण काम किया है, उसके बाद आगे का जो काम है वो दूसरा टेंडर है जिसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर लगातार जनता हर मंगलवार को इस उम्मीद से कलेक्टर कार्यालय जाती है कि उसकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या का समाधान ना होकर उसके आवेदन को लेकर एक खानापूर्ति कर दी जाती है। इसी वजह से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। ये खबर आपको कैसी लगी अपनी कमेंट के माध्यम से, अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।